हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि साइन इन्वर्स 1/s का मतलब होता है कॉसिक इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स 1/s का मतलब होता है सेक इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स 1/s का मतलब होता है कॉट इन्वर्स एक्स। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हमने क्या किया, 1/s जो हमारा एंगल था उसे साइन वाई के इक्वल पुट किया। ठीक है, तो साइन इन्वर्स 1/s कितना होगा, वाई होगा। ठीक है, उसके बाद साइन इन्वर्स 1/s कितना हो गया, कॉसिक इन्वर्स एक्स हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती है। साइन इन्वर्स ऑफ माइनस का एंगल है तो क्या होगा, माइनस का एंगल माइनस साइन बाहर लग जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही टेन के केस में, यही कॉसिक के केस में है। इसलिए हमने कॉसाइन इन्वर्स का एंगल जो है माइनस के साथ वाई ले लिया, तो माइनस का एक्स जो है वो साइन वाई के इक्वल हो गया, और जो एक्स है वो माइनस साइन वाई हो गया। मतलब एक्स जो है वो साइन ऑफ माइनस का वाई हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना। फिर उसके बाद जो कॉस इन्वर्स होता है माइनस के एंगल के साथ, सेक इन्वर्स होता है माइनस के एंगल के साथ, और कॉट इन्वर्स होता है माइनस के एंगल के साथ। वो क्या होते हैं, पाई से हमने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना होता है। और जो कॉस होता है, सेक होता है, कॉट होता है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमेशा पॉजिटिव होती है। अब उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स जो होता है पाई/2 होता है। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स जो होता है वो भी पाई/2 होता है। और कॉसिक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स जो होता है वो भी पाई/2 ही होता है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रूफ दिया गया। यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज दिए गए। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई कितना होता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और फिर टेन माइनस एक्स, टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई के लिए फॉर्मूला दिया गया। फिर उसके बाद इसमें इनकी रेंज सेटअप करके भी आपको बताई गई है। और जो 6 नंबर है यहाँ पर भी आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं। अब बात आती है यहाँ पे एग्जांपल्स की। तो इसमें आपको क्या करना है, इन्हें आपको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और आपको यहाँ पे 2 साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला बनाना है। तो आपको यहाँ पे x को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे x का जो फॉर्मूला बन रहा है, या तो फिर x की जगह साइन इन्वर्स पुट कर, साइन थीटा पुट कर दे, और या तो फिर कॉस थीटा पुट कर दे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है। लेकिन बाहर आपका क्या है, साइन इन्वर्स है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इसे ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि साइन इन्वर्स और यहाँ पे अंदर भी कुछ साइन का ही है। अगर यहाँ पे कॉस इन्वर्स होता तो कॉस का ही है, ताकि बाद में वो इज इक्वल टू उसके एंगल के बराबर आ जाए और वो ईजिली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमने यही कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन इन्वर्स साइन थीटा किया है, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया है। तो फिर साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कॉस थीटा हुआ, तो साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना। तो फिर इस पर हमें क्या मिलाएंगे, 2 थीटा। अब इसमें क्या था, हमने एस को साइन थीटा पुट किया था, थीटा तो हमारे पास नहीं था, हमें एस के टर्म में लाना है। तो एक्स थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा साइन इन्वर्स एक्स। अब हम इनके ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मली क्या होता है, टेन इन्वर्स 1/2, टेन इन्वर्स 2/11। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई। कुछ आपको माइनस के केसेस में भी दिए होंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको इस तरह से दिया गया तो आप इसे 10 में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप इसे ट्रीट करिए कॉस एक्स को एज कॉस 2x। ठीक है, तो कॉस 2x का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब कॉस 2x जो होता है वो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इस फॉर्म में यहाँ पे पढ़े हुए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इसे कॉस और साइन के टर्म्स में रिड्यूस किया है। ठीक है, तो ये तो हमारा 1 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने इसे क्या किया, 2x की तरह ट्रीट किया है, तो इसका हाफ एंगल ले लिया। ठीक है, उसके बाद कॉस, इसे हमने क्या माना है, 2x की तरह ट्रीट किया है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये क्या है, साइन एक्स का क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा हमने किसे माना, x/2 को माना है। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी खोल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है माइनस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या है, यही चीज़ दो बार रिपीटेड है तो एक बार से एक बार कट गई। cos x/2 प्लस साइन x/2 और cos x/2 माइनस साइन x/2। अब क्या करिए, cos x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 10x/2 1 माइनस 10x/2। ये एक अल्टरनेट तरीका दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इस तरह से रिड्यूस करना है कि कॉट के टर्म में आ जाए, तो यहाँ पे आपने पुट करके इसे कॉट के टर्म में आप ले आए। और ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, प्रूफ दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसे ये tan के फॉर्मूले जैसा आपको लग रहा होगा, तो आप इसे उस तरह से रिड्यूस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, tan हमने पुट कर दिया, इसकी जगह हमने tan पुट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 3 थीटा हो गया। 3 थीटा का मतलब हो गया 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x को हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, हमें फाइंड करना है cos ऑफ sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ठीक है। तो cos ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू cos ऑफ π/2, और cos ऑफ π/2 क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है इज इक्वल टू में 1 दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमने cos के टर्म में लिख दिया। अब उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इन वाले क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पता है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन, और यहाँ पे एस की जगह आप साइन थीटा पुट कर दोगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पे आपका साइन इनवर्स आया, और ये जो है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे साइन 3 थीटा, और फिर आपको बाद में क्या मिल जाएगा, सिर्फ 3 थीटा, ठीक है। इस वाले केस में अगर आप रखोगे एस की जगह साइन थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा थीटा, तो दोनों जो है बराबर है। अब यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला खोलना है, यहाँ पे आप सिंपल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को करोगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है किसके लिए, 2 tan इनवर्स x के लिए। तो आप क्या करोगे, सिर्फ tan के टर्म में खोलोगे, tan के टर्म में खोलोगे तो आपको किस तरह से मिलेगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फॉर्म में मिलेगा। तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, tan के टर्म में मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों ही चीज़ें tan के टर्म में थी, तो ये भी tan के टर्म में आ जाएगा, ये भी tan के टर्म में आ जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, tan x प्लस tan y का फॉर्मूला निकाल के इसे लगा लोगे। तो फिर दो चीज़ें करनी है, ठीक है। अब जैसे आपके ये वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें कैसे करना है, तो इन्हें पिछली वाले की तरह करना है। यहाँ पे आप क्या करो, s की जगह पुट करो a साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आपका अंडर रूट है, यहाँ पे आपका a स्क्वायर हो गया और माइनस का हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका a साइन थीटा रहा, और यहाँ से अगर आप a बाहर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट लगा हो तो a बाहर निकलेगा, a स्क्वायर निकलेगा नहीं, और यहाँ पे क्या आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट में है तो a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा tan थीटा, ठीक है। तो आपने थीटा कर दिया। अब थीटा के बाद क्या है, हमने थीटा किसे पुट किया था, थीटा जो था, थीटा को हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a आएगा, क्योंकि हमने s को पुट किया था a साइन थीटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है थोड़ा सा tan 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, s की जगह पुट कर देंगे a tan थीटा। यहाँ पे भी a का क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पे भी a का क्यूब मिल जाएगा, नीचे भी a का क्यूब मिल जाएगा, तो ये सब कट जाएंगे, और फिर बाद में यहाँ पर क्या होगा, जो भी मिलेगा आपको वो थीटा के टर्म में मिलेगा। लेकिन थीटा हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे
इसलिए हम उसे x के टर्म में लिखेंगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप अंडर रूट लगाए रहोगे। बस आपको करना ये होगा कि आपको इसे इस वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, मतलब इस तरह से हाफ एंगल के टर्म में तोड़ करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका ईजिली आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, cos x से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। अब आप फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेना। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स, फिर उसके बाद दिया गया आपको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें आपको x को पुट करना है अकॉर्डिंगली इस तरह से कि आपका जो है वो tan इनवर्स tan कुछ थीटा के फॉर्म में है, जिसकी वजह से आप इसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या है, इसमें तो है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a कितना होगा 1 होगा, तो कॉट 1 की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ये 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको कोई एंगल आएगा उस एंगल का 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जितना भी एंगल आएगा उसके कॉस को फाइंड करना है। मतलब ऐसे हमारा साइन इनवर्स 1/2 है, जितना भी आएगा एंगल उसके बाद हमें क्या करना है 2 से उसे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जितना भी हमारा एंगल आएगा उस एंगल कॉस, जैसे हमारा कॉस का π/4 आया तो हमें cos π/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद क्या करना है उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका tan इनवर्स फाइंड करना है। tan इनवर्स कुछ 1/2 ऐसे कुछ है, मतलब 1/2 तो खैर tan में वैल्यू होती नहीं है, जैसे tan इनवर्स की वैल्यू 1 आए तो tan इनवर्स की वैल्यू 1 कितनी होती है 45 डिग्री में होती है। ठीक है, इस तरह से आपको इसे आगे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो है ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया गया। ठीक है, ये आपका जो एक फॉर्मूला बनता है जो कि ये रहा, इसी तरह के फॉर्म में दिया गया। बस यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 2 tan इनवर्स, यहाँ पे पहले वाले केस के लिए लोगे 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y, फिर यहाँ पे tan 1/2 इंटू 2 आप बाहर निकाल लोगे तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे फॉर्मूला लगा के उसे खोल लोगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ बाहर tan है तो x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तो इसमें क्या होगा, साइन को हम पीछे अगर ले जाएं तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स का 1, साइन इनवर्स का 1 मतलब कि 90। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 कब होता है, जब साइन और कॉस दोनों के एंगल बराबर होते हैं, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी। इस वाले केस में आप क्या करोगे, इसे a ट्रीट करोगे, इसे आप a ट्रीट करोगे, इसे b ट्रीट करोगे, सॉल्व कर लोगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए नॉर्मल हम इसे क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा होता है, लेकिन 2π/3 क्या है साइन की रेंज में नहीं है, जिससे आप क्या करोगे इसे पाई से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। पाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा π/3 जो कि इसकी रेंज में है। tan के केस में भी आप ये करोगे। अब 18 नंबर के केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप एक ट्राइंगल कंसिडर करोगे। उसके बाद क्या है साइन इनवर्स 3/5 दिया गया आपको, तो साइन इनवर्स 3/5 दिया गया आपको, तो साइन इनवर्स 3/5 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इतना हुआ, हाइपोटेनस इतना हुआ, मतलब आपका बेस जो है वो 4 है। ठीक है, इसी तरह से आपको कॉट के केस में करना और इसे tan के केस में रखना। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे आप रखोगे 3/4 tan 3/4। अब यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स 3/2 है, तो कॉट इनवर्स 3/2 को आप क्या करोगे इस टर्म में चेंज करोगे। अब यहाँ पे क्या है
कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे इस तरह से करना है कि आपका वो कॉस की रेंज में आ जाए, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ पाई से माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का पाई/6, ठीक है, जो कि यहाँ पे अलाउडेड नहीं है, क्योंकि कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे आपको 2 पाई से माइनस करना पड़ेगा। अब फिर इस बात तो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई से माइनस करने के बाद 7 पाई/6। यहाँ पे तो आप सिंपल क्या करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज़ करके इसे फाइंड कर लोगे। साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे इस एंगल से माइनस करा देना, फिर उसके बाद साइन का जो भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।